एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो राहुल गांधी के बारे में निकल कर के सामने आने लगी, जिस चीज़ के भरोसे उन्हें टारगेट किया जा रहा था कि ये तो ऐसे ही लुल्लू टाइप के हैं और इनका कुछ है नहीं और ये कुछ सीरियस नहीं है, ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं। लेकिन आप ज़रा-सा गौर करिए, पिछले कुछ दिनों में यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद के समय में, वो वही बातें कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया है, लेकिन उन बातों पर जनता को विश्वास होने लगा है और जनता को ऐसा लगने लगा कि जी, ये जो बातें इसी तरह की कर रहे थे, वो कहीं न कहीं वो हमारे सरोकार की बातें हैं। महँगाई की बातें हों या राजनीतिक बातें हों या बॉर्डर पे जो समस्याएँ हैं उस पर हों या धार्मिक आधार पर जिस प्रकार का एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उस पर हों, इन सारी चीज़ों पर जो राहुल गांधी लंबे समय से बोलते आ रहे थे, उस चीज़ को एक टाइप से नेगेटिवली प्रचार किया जा रहा था और उसका वो दुष्प्रचार करके उनका एक कैरेक्टर को ही डाउन किया जा रहा था कि नहीं, ये सीरियस नहीं है राजनीति में और इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है और ये हरदम छुट्टी लेके कहीं फरार हो जाते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यात्रा के बाद माहौल गया बदल। अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उसे लोग सुन रहे हैं। अब एक मज़ेदार बात और आई निकल कर कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 करने जा रहे हैं। जी, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक बताया जा रहा है। अब वो अभी कोई ऐसा डिटेल्ड प्रस्ताव नहीं आया है कि कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होगा, किधर से जाएगा, किधर से नहीं जाएगा। लेकिन उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। आप ज़रा-सा सोचिए, गुजरात से निकलेंगे, तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ वो उन्हें उनके अपने ही इंडिया गठबंधन के जो हैं वो लोग उनसे मिलने वाले हैं, जैसे बिहार में जाएँगे, दिल्ली में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से यदि वो गुजरेंगे, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में योगी जी और मोदी जी के समर्थक हैं, यानी भाजपा के समर्थक हैं। यदि यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे लोग खुल कर के सचमुच में सामने आ गए और यहाँ से वो यात्रा सफलतापूर्वक निकल गई, तो सोचिए क्या होगा। यदि यूपी की धरती पर वो बदलाव महसूस हो गया, जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था, यानी जो पहली यात्रा हुई थी उनकी, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 2024 का परिणाम कैसा होगा। जी हाँ, और राहुल गांधी जो बात लद्दाख से बोल रहे थे कि आप डरिए मत, हम सत्ता में आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उसका आधार यही है। और जिस प्रकार से समर्थन उन्हें मिला है, पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा 2 में उन्हें उससे भी बेहतरीन समर्थन मिल सकता है। अच्छा, इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो बड़ा ही शानदार है। कहा यह गया कि यात्रा जब शुरू हुई थी पहली, तो लगता ये था कि राहुल गांधी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी, कोई टी-शर्ट में बात कर रहा है कि वो इतनी महँगी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कोई उनके टी-शर्ट के अंदर दिखा रहा है कि वो अंदर कुछ पहने हुए हैं। आपने वो सारी बातें सुनी होंगी मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से। तो अब ज़रा सोचिए, वो यात्रा सफल हुई। अब बहुत ही जो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी ने हासिल कर ली, उसके बाद यदि अब उन्हें दूसरी यात्रा शुरू करनी है, तो उन्हें अब वो क्रेडिट हासिल नहीं करना है। वो ऑलरेडी एक क्रेडिबल पर्सन बन चुके हैं। उनकी एक जो सोच है, एक विचारधारा जो है, वो स्थापित हो चुकी है समाज में, जनता के बीच में, और जनता ने उन्हें एक जननायक के तौर पे स्वीकार करना शुरू कर दिया। लोग ये कहने लगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारी बातें कर रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि सत्ता जिन जिन मुद्दों पर बहुत तेजी के साथ फोकस कर रही है, उससे जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। जिन चीज़ों पर सत्ता सीधे तौर पे आपको टारगेट कर रही है, देखिए हमने ये कर दिया है, हमने ये बना दिया है, उन चीज़ों से जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जनता कहीं ना कहीं और गरीब होती चली जा रही है। पैसा जो है कुछ लोगों की तरफ केंद्रित होता चला जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं के बाद जनता को भी कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि हाँ, हमारी बातें तो यही कर रहे हैं। और जिस तरीके से, और एक बड़ी शानदार चीज़ उनके बारे में है कि वो बहुत ही सरलता और सहजता के साथ अपनी बात कहते हैं, उसमें ईमानदारी झलकती है। वहीं कुछ 2014 के दौर की अगर बात की जाए, तो मोदी जी जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, ईमानदारी है। जैसे वो भ्रष्टाचार के लिए बोले, तो लगता था कि हाँ, ये कुछ करने वाले हैं और इससे जनता का लाभ होने वाला है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां आज दिख रही हैं, उससे कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण दे भी सकता हूं, जिस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अजीत पवार को लेकर के करीब 1400 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई और उसके कुछ ही दिनों के बाद, महीनों की भी नहीं, कुछ दिनों की बाद वो ज्वाइन करते हैं और उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो ये सवाल जनता के बीच में उठने लगा कि यदि वो सही हैं, तो उनकी 1400 करोड़ की संपत्ति अटैच क्यों की गई, और यदि वो गलत हैं
तो वो फिर मुख्यमंत्री कैसे, उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिए गए? आखिर ऐसा क्यों है? तो अब इस चीज़ पर आप कोई जवाब देने लायक हैं ही नहीं। आप कैसे कहेंगे कि नहीं वो सही हो गए आज? उन्होंने आपका समर्थन कर दिया, आपने वो पार्टी पूरी तोड़ दी और वो सारी चीज़ें हो गई। या एकनाथ शिंदे को उनके एक करीबी थे कोई, उनके मामले में जिस प्रकार की बातें चर्चा में आई, यहाँ तक कि बड़े जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि कुछ भी हो जाए इन्हें जेल भेज देंगे, इनका बचना मुश्किल है, या कुछ इस तरह की भाषणबाजी की गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन वो सत्ता के साथ आ गए और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ऐसे दौर में, ऐसे ही समय में लोग राहुल गांधी के बातों का भरोसा कर ले रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बातें कहीं ना कहीं उलट जा रही हैं। आपके खुद के अपने जो सिद्धांत हैं उसे ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के आप कहते हैं, जबकि आपके ही खुद के पार्टी में जो बड़े लीडर्स हैं उनके बच्चे, उनके और उनके बेटियां और उनके अन्य सारे लोग हैं, बिल्कुल कोई सांसद है तो उनके बच्चे विधायक हैं, या उनकी जगह पे उन्हें अब ले जाया जा रहा है आगे। तो अब जिस परिवारवाद को आप तोड़ने की बात कर रहे थे वो तो आपके पास भी है? वो चीज़ें आप भी तो कर रहे हैं। आप यदि नहीं करते जो चीज़ें 2014 के समय में स्थापित हुई थी मोदी जी के बारे में, और यकीन मानिए मोदी जी ने जो 2014 के समय में स्थापित किया था एक छवि, भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि वो छवि बरकरार रह जाती, पूरी नहीं कुछ हद तक भी यदि वो मेंटेन कर ले जाते उस चीज़ को, तो कम से कम 50 सालों तक मोदी जी को कोई हिला नहीं पाता। जी हाँ, मोदी जी अकेले सब कुछ तो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यानी उनके जो मंत्रिमंडल में है या उसके नीचे जो जनता तक जो लोग उनकी योजनाओं और सारी चीज़ों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो लोग यदि सचमुच में ठीक ठाक से सब कुछ चला होता है और सारी चीज़ें ठीक से होती, तो निश्चित है जो अमित शाह ने कहा था कि हम 50 साल राज करेंगे, तो वो संभव था। पर अब मुझे लग नहीं रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।